अयाल अयाल का पापी कामी जगह जीव है, जगह प्रेत योनिम है, बाकी भी मुक्ति भागवत जी सुनने से वह है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम को ब्राह्मण, जगह की पत्नी धुंधली, जीवन में सब कुछ बांके उपलब्ध है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, कमी है तो पुत्र नहीं है। एक दिन वो ब्राह्मण आत्मदेव दुखी होकर जंगल में निकल गो, चलो गयो आत्महत्या करने के लिए। जो ही जंगल में गयो, एक नदी के किनारे महात्मा जी बैठा हा। सुजी महाराज सनकादिक ऋषियां ने कथा सुना रहा है, थे भी सुनियो। महात्मा जी भी व्यक्ति ने देखकर विचार करियो कि काफी समय से यो कमजोर सो, ऐसा सो, दुखी सो, भूखो सो, प्यासो सो लाग रियो है। वह महात्मा जी आवाज लगाई, अरे भक्त आश्रम आ जा और कुछ खा ले पी ले, तू कुछ भूखो सो लाग रियो है। आत्मदेव गुरु जी ने प्रणाम महात्मा जी ने कर कर पास बैठो और बोलो, महात्मा जी मेरे घर में कोई खाने की कमी नहीं है, खूब खाने के लिए धन धान्य है, कुछ सब कुछ वैभव है, सब प्रकार की परिपूर्ण व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। मेरे जीवन में तो कमी है तो एक पुत्र की कमी है, बेटो नहीं है। मन वो आशीर्वाद दो, मन तो बिकी ही भूख है, भोजन मन कौन चाहे। महात्मा जी बोलिया, बोले अरे दुखी मत हो, के है कोई पुत्र नहीं हुई हो तो जीवन में तो परेशान क्यों हो रही है। जीवन कोई बेटा जन्मने के लिए ही भगवान थोड़ी दियो है। भगवान की भक्ति कर, भगवान ने प्राप्त कर, बिक मार्ग बताए हुए पर चाल, तेरो जीवन परिपूर्ण हो सी, बेटा जन्मने के लिए ही थोड़ी ना है। परमात्मा की कृपा से होगो तो ठीक है, और नहीं हुई है तो क्यों दुखी हो रही है तू। वो बोलियो कि बाबूजी थारो ज्ञान मेरे समझ में नहीं आ रही है, थारे में अगर शक्ति है तो मन थाने आशीर्वाद देणु ही पड़सी पुत्र को, अन्यथा तो आज थारे ई आश्रम में ही सिर पटक कर मैं आत्महत्या करूंगो, देह न छोड़ूंगो, मरूंगो। तमाम प्रकार की बातें ज्ञान वैराग्य भक्ति की और सब स्थितियां परिस्थितियां, पुत्र नहीं है जगह की भी, पुत्र है जगह की भी, महात्मा जी भी के समक्ष प्रस्तुत कर दी, लेकिन भी के समझ में को नहीं आई। महात्मा जी विचार कर कर मन में करुणा जागी, एक फल लाकर भी न दियो कि ले, मत दुखियो फल ले जा, तेरी पत्नी ने खिलाए, नो में न तेरे पुत्र प्राप्त हो जागो। बड़ो प्रसन्न होकर विप्र देवता आत्मा देव भी फल न लेकर वापिस घर आयो। आपकी पत्नी धुंधली ने वो फल दियो और बोलिया, मैं जंगल गयो, हम आत्मा जी आशीर्वाद दियो है, फल ने तू खा लिए, पुत्र प्राप्त हुए गो। खाने चीर परिचित है, आप भी अनेक कथाओं के माध्यम से सुनी होसी। वह पत्नी फल लियो, रख दियो आड़े में, खायो कोनी, सोच रही है, चिंतन कर रही है, मैं इन्हें खाऊंगी, गर्भ ठहरेगो, मन कितो परेशान होना पड़ेगो। तमाम प्रकार की भी पल भी धुंधली के पास भी की बहन आ जाए है, भी से बातचीत हुए है। वह बहन भी बिन बोले तू मत खाए, तू इन्हें गाय ने खिला दे फल, और तू मेरो पुत्र नो में न जो मेरे गर्भ में हुएगो बिन तू ले लिए और झूठो नाटक कर लिए मेरो पुत्र है। वह धुंधली भी फल ने गोमाता ने गाय ने खिला दे है, आप झूठो नाटक करे है, नो मैंने भी बहन को पुत्र जद हुए बिन ले लेवे। आत्मदेव ने समाचार प्राप्त हुए, आत्मदेव आवे, बड़ो प्रसन्न हुए, पुत्र ने देख कर बोले, वो तो कुछ दिन 2 दिन को सो पुत्र लाग रहे हो, नहीं परमात्मा की बा महात्मा जी की कृपा है, इसलिए लाग रहे हो सी। तमाम सब परिस्थितियां हुई। दूसरी ओर भी पल घर में जो गोमाता ही भी कभी बछड़ो प्राप्त हुई हो, जो एक मनुष्य को स्वरूप है, भी को गोकर्ण नाम निकालो, और दूसरो वो पुत्र जगह को धुंधली नाम धुंधकारी निकाल रही है। धीरे धीरे बड़ो हो वो पुत्र, और वो पुत्र बड़ो होकर आपके जीवन में ऐसा दुष्परिणाम, दुर्व्यवहार, जीवन में ऐसा दुसंस्कार ग्रहण करया, चोरी से लेकर पाप अन्याय व्यभिचारी तक घर में वेश्यावान घाल ली। एक दिन वो पिता
परेशान हो पुत्र नहीं है इलिए, और आज वो पिता परेशान है इलिए कि अयाल को मेरे पुत्र जन्म गो। बी दिन वो इलिए घर छोड़ा कि मेरे पुत्र नहीं है इलिए मैं जंगल में जाकर मरूंगो। आज वो पिता इलिए घर छोड़ रही है कि याल को कामी वे बिचारी जन्म गो, इससे तो बढ़िया है मैं जंगल में चलो जाऊं। इस पिंड छुटाकर पिताजी जंगल में चला गया। माता जी की भी स्थिति याल की हुई, बेबी आपके जीवन ने त्याग दियो और पीछे से गोकर्ण जी जका गाय के जन्म लियो। वे भी सोचा कि मैं अयाल की परिस्थिति में रहूंगो तो मेरो भी जीवन कुछ न कुछ दुर्गुणा से बरझाग हो लिए। वे भी तीर्थां के मायने गोकर्ण जी चला गया। पीछे से पाप की पराकाष्ठा विधुंधकारी के जीवन में हुई। एक दिन चोरी कर ली राजा की, वेश्यावा ने पतो चालो कि राजा की चोरी कर ली, वो पकड़ो जागो म्याने भी सजा मिलेगी। सब वेश्यावा मिलकर कुमोत भी पति धुंधकारी ने मार दियो। ऐसी दुर्गति से भी मृत्यु प्राप्त हुई। गोकर्ण जी ने तीर्थ हम पतो चालो कि मेरे भाई की मृत्यु होगी। वे गया जी में श्राद्ध करया है, तर्पण करया है, भी की मुक्ति के लिए अनेक प्रयास करया है। लंबे समय बाद में एक दिन धुंधकारी मृत्यु जद प्राप्त कर ली, प्रेत योनि में चलो गयो हो। धुंधकारी का तमाम मुक्ति के लिए गोकर्ण जी प्रयास करया, भी के बाद में बीबी की मुक्ति को नहीं हुई। धुंधकारी जी के भी घर में गोकर्ण जी एक दिन आ रहा है। रात्रि में जब सोया, जब गोकर्ण जी ने अनेक प्रकार की विपरीत आवाज सुनी, भैसो आयो कि ए रात्रि में अर्धरात्रि में की आवाज आ रही है। गोकर्ण जी पूछ रहे हैं भाई कुछ कौन बोल रहे हो, की आवाज है। वो धुंधकारी प्रेत योनि में बोल रही है कि मैं थारो भाई धुंधकारी हूं और मेरी मुक्ति को नहीं हुई, कोई प्रयत्न करो ताकि मेरी मुक्ति हुए। गोकर्ण जी बोलिया रे तेरा गया जी में श्राद्ध करया हाँ, अनेक प्रकार का पिंडदान करया हाँ, अनेक अनुष्ठान करया हाँ, बिक बाद में भी तेरी मुक्ति नहीं हुई है। वह प्रेत योनि आवाज दे रही है कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा पाप है, ऐसा सब करने से मेरी मुक्ति हुई नहीं है, कोई अन्य यत्न करो जगह से मेरी मुक्ति हो। गोकर्ण जी बोलिया कि जरूर सूर्य उदय होने दे, सूर्य नारायण से प्रार्थना कर कर तेरी मुक्ति को भी कोई साधन खोजागा। प्रातः हुई, गोकर्ण जी अनेक साधु संतान से विद्वाना से और प्रभु सूर्य नारायण से प्रार्थना करी कि अयाल को मेरो भाई है, बिको अयाल को जीवन हो, मृत्यु के बाद में भी सब कुछ करने के बाद में भी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति को नहीं हुई, के करनो चाहे जगह सभी की मुक्ति हुए। गोकर्ण जी ने ज्ञान आकाशवाणी के माध्यम से बंधुजनों प्राप्त हुई हो कि अयाल की कोई जीवन की गति कोई जीव की रही है, बिन भागवत कथा सुनाओ, भी सुनाने से ही और भी की मुक्ति होगी। इतो कामी पापी शायद ही कोई याल को होसी जको भी के जीवन में पाप हो को नहीं, हर प्रकार का पाप वो धुंधकारी करया। मृत्यु के बाद में भी अनेक प्रकार का श्राद्ध तर्पण गया जी में सब कुछ करने के बाद में भी बिकी मुक्ति को नहीं हुई। और बिकी मुक्ति जद हुई जद भी के भाई गोकर्ण जी के द्वारा बिन भागवत कथा सुनाई, जद मुक्ति हुई। बंधु भागवत कथा में इतो बड़ो सार है कलयुग के मायने। जके व्यक्ति का ज्ञान मूर्छित हो गो, जके व्यक्ति को वैराग्य मूर्छित हो गो, और भी के साथ ही जके व्यक्ति में इतना भयंकर पाप है, जिंदो है वो भी और मरगो वो भी, मृत्यु ने आवरण कर ली वो भी, वहां सब की मुक्ति कलयुग में अगर करनी है होनी है होगी तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से होगी। अब आप अगर नजर फैलाकर देखेंगा तो यहाँ का धुंधकारी तो घर घर में ला देगा। बा धुंधकारिया ने पकड़ पकड़ कर काल से लायो। अगर थाने मुक्ति करवानी है तो, अगर थाने थारे घर में सत्य सनातन धर्म को भाव स्थापित करनु है तो, कोई को पति, कोई को पिता, कोई को पुत्र, ऐसा
जीवन में अनेक प्रकार के नशावान धारण कर कर जीवन धुंधकारी जियाल को बना राख्यो है और भी परिवार ने नरक में ले जा राख्यो है। याल के धुंधकारियां ने लाओ और बा धुंधकारियां को जीवन श्रीमद् भागवत कथा सुनकर मुक्ति प्रायण हुए, सनातन प्रायण हुए। अयाल का मृत्यु से पूर्व ही प्रयास कर लियो रे। मृत्यु के बाद में बा योनि फिर पतो नहीं अनेक बामा में भटकती हुई खुद भी परेशान होगी और आपने से कोई न कोई रिश्ता जुड़ेड़ा हा भी जीव का, इसलिए बा भी आपने मृत्यु के उपरांत भी परेशान करेगी। इसके लिए भक्त जन ज्ञानी जन श्रीमद् भागवत कथा सुने आ बहुत जरूरी है। लेकिन अज्ञानी नशेड़ी पापी कामी वे बिचारी धर्म ने जगह जीवन में धारण नहीं कर राख्यो है। बयाल के पुरुषा ने भी लाओ, बयाल के पुरुषा ने भी निमंत्रण है कि आओ थे जीवन में अयाल के नशावा को प्यालो पियो है। जकन पीकर थारी सुबह पहली उतर की 12 घंटा में ही दोबारा थाने पीनी पड़े है। अरे आओ मेरे प्रेम के प्रभु के प्याले को रस भी पियो, परमात्मा के प्रति प्रेम के भी प्याला ने भी पियो। जैसे से थारी पूरी उम्र न समय गुजर जाएगी, दोबारा पीने की थान आवश्यकता को नहीं पड़ेगी। ये प्रेम के प्याला ने भी लो के याल का नशा करया कि शाब को पीर दिन के ही उतरगी। राम नाम को कृष्ण नाम के प्रेम को प्यालो पी पूरी नस पूरी जीवन 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष भी जीवगो, दोबारा तने पैक लगाने की आवश्यकता कौन पड़ेगी। न सेड़ी आवे अगर तने नसोई करने हो तो के याल का जाम पर जाम लगा रहे हो, नकली सच्चो लगाए। बाने में निमंत्रण है श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान को अपने गांव में गौशाला में की हो रही है। आओ 7 दिन तो महरले प्याला ने भी चखो, भक्ति आ रहे प्याला ने भी चखो, ज्ञान वैराग्य प्रेम रस गोपी भाव अड़ भी प्याला ने भी चखो। बिनी भी आपा निमंत्रण देवा बान भी बंधुजनों श्रीमद् भागवत कथा के सुनने को भाव यो ही है। जीवन में कोई भी प्रकार का पाप है वह पाप नष्ट होगा। श्रीमद् भागवत कथा सुनकर भी भावना आपा जीवन में धारण करांगा जत।